दोस्तों इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। यहाँ पे बिहार में पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है। तो पूरा डिटेल्स क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कब से इसका एग्ज़ाम होगा, किस तरह का इसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, और पूरा डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बिहार का वेबसाइट है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। यहीं पे सारे नोटिफिकेशन जो है अपलोड किए जाते हैं। यहीं से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन दिया गया है। बिहार पुलिस का, बिहार फायर सर्विस का, होम डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया गया है, बिहार होम गार्ड का, यहाँ प्रोविजन डिपार्टमेंट का दिया गया है। यहाँ से हम लोग देखें, प्रोविजन डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी निकाली गई है बिहार पुलिस की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ दिया गया है लिंक, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दिया गया है। तो हम लोग प्रोविजन डिपार्टमेंट में देखेंगे। यहाँ पे 17 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन डाला गया है। आप देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोविजन कांस्टेबल इन प्रोविजन और एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहीं पे वैकेंसी निकाली गई है और 18 तारीख से यहाँ पे लिंक डाला गया है, लेकिन 19 तारीख से अप्लाई होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे प्रोविजन कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। पहले हम लोग पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तभी तो, ये जानने के बाद ही तो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। डाउनलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और पूरा यहाँ पे विज्ञापन क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया 18 जनवरी 2022, यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिया गया है कि 19 तारीख से, यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होंगी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। 19 तारीख से प्रारंभ होगी, 19 दिसंबर से, और आप 18 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 365 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और पेमेंट जो दिया जाएगा यहाँ पे 21,700 से लेकर यहाँ पे 53,000 तक पेमेंट यहाँ पे रहेगी। वेतन यहाँ 3 से स्टार्ट होगा आपके ट्रेनिंग के बाद से। जो इसमें डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे कि क्या इसमें कहा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और इसमें कही जा रही है कि वैसे कैंडिडेट जो भारतीय नागरिक होने का वो मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वो भारतीय नागरिक कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी स्टेट से हो, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 10+2 कहा जा रहा है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया है, इंटर किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र लिए हुए हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र लिए हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी रहता है कि सर हमने मौलवी किया है, शास्त्री किया है, आचार्य किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं नहीं, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सभी लोग इंटर होना चाहिए सभी का। और एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दिया गया है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी का उम्र यानी कि 1 जनवरी 2021 से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए गए हैं उम्र के लेकर कि कौन से कितने उम्र के लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए, जैसे अनारक्षित में है, जैसे पुरुष हो गए और महिला का न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए यहाँ पे 18 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 27 वर्ष दिया है।
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक दिया गया है। मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 28, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे फोर्थ दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला एवं थर्ड जो है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे उम्र दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जो बिहार के अंतर्गत आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट भी इसमें दी जाएगी। और दिव्यांग के लिए यहाँ 10 साल की छूट। और जो आपके सैनिक विभाग के जो कर्मचारी हैं असैन्य पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम आयु की सीमा यहाँ पे 3 वर्ष की बढ़ा दी जाएगी यहाँ पे। और देखिए अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऊंचाई देखिए, फॉर्म भरते समय आपको ऊंचाई का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊंचाई, सीना और वजन का आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। केवल यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 नंबर का, उसी के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पढ़ाई यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शारीरिक मापदंड यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण नहीं होगा, केवल आपको ये अनिवार्य रहेगा कि हाँ आपका ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अनारक्षित में और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। यहाँ पे 165 सेंटीमीटर केवल पुरुष के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 160 दिया गया सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर दिया गया। और सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे दिए गए हैं। और वैसे ही सीना आपको पुरुष के लिए फुलाना है। तो ये सब फिजिकल चीज़ें हो गई, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, कुछ समय लगता है। देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 81 से 86 इनका भी है। अनुसूचित जाति के लिए 79 से 84 तक 5 सेंटीमीटर सभी को फुलाना है। वजन यहाँ पे दिया गया है कि महिला का वजन जो होना चाहिए न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए, न्यूनतम। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी नियुक्ति चीज़ें है, नियुक्ति प्रक्रिया है। तो नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो ली जाएगी आपको मैट्रिक लेवल का होगा और 100 नंबर का यहाँ परीक्षा ली जाएगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और 1 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो 1 अंक ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ORM सीट दिया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं लिया जाएगा। आपका ORM सीट दिया जाएगा, उसके आधार पे यहाँ पे एग्ज़ाम ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे ज़्यादा दिया जाएगा, 15 मिनट यहाँ पे ज़्यादा दिया जाएगा। 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर 30, देखिए कहा जा रहा है कि 30 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाएंगे। और पाठ्यक्रम जो रहेगा क्या पूछा जाएगा, 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर होंगे। लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें हिंदी भी पूछा जाएगा, अंग्रेजी भी कुछ प्रश्न रहेंगे, मैथ के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में जैसे इतिहास हो गया, सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें देखिए भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे भौतिक, रसायन से, फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे प्रश्न यहाँ पे। सामान्य ज्ञान देखिए और समय की यानी कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें रहेंगी, आप इसको तैयार करना है, 100 नंबर का रहेगा। और लिखित परीक्षा में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको 30% अंक लाना है, तभी आपकी शारीरिक यहाँ पे दक्षता ली जाएगी, यानी कि मिनिमम एक परसेंटेज रखा जाता है 30%। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिखित परीक्षा आपका होगा, लिखित परीक्षा से आप केवल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको लिखित परीक्षा के बाद आपका जो सेकंड जो एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम इसको बोलते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम जो लिया जाएगा शारीरिक योग्यता परीक्षा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि द्वितीय चरण होगा। अब इसमें क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है,
दौड़ होगा, इसके बाद आपका यहाँ पे गोला फेंक होगा, गोला भी फेंकना है आपको। इसके बाद आपको ऊंची कूद करनी है तो ऊंची कूद भी होगी। इसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ली जाएगी। 5 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा, लिखित परीक्षा में 5 गुना से भी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे लिए जाएंगे आपको फिजिकल के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं अथवा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से शारीरिक दक्षता परीक्षा दी जाएगी और इसके आधार पे, फिजिकल के आधार पे आपको सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। सभी के लिए वही रहेगा प्रक्रिया। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई है। देखिए अनारक्षित में यहाँ पे 126 वैकेंसी रखी गई है और यहाँ पे 35% आरक्षित सीट है महिला के लिए, यानी 41 पोस्ट रखी गई है आरक्षित। यहाँ पे अनारक्षित देखिए कमज़ोर वर्ग के लिए, आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 29 और 9 महिला के लिए रिजर्व रखी गई है पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 88 रखी गई पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 17 सीट। बैकलॉग यहाँ पे वैकेंसी 39 है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी महिला के लिए, 3 वैकेंसी जो है बैकलॉग में है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 82 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी महिला के लिए है, 26 वैकेंसी यहाँ पे ब्लॉक मतलब पहले की वैकेंसी है। और पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे 21 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी जो है महिला के लिए दी गई है। पिछड़ा यहाँ वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी रिजर्व की गई है, 4 वैकेंसी पहले की। टोटल यहाँ वैकेंसी जो है 365 वैकेंसी दी गई है। तो ऐसे इस तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कहा जा रहा है कि किया जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है। फॉर्म भराना आपको 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आना पड़ेगा और जैसे ये यहाँ ऊपर में 18 दिसंबर को लिंक दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करते ही एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना। ये आपको साइट खुल जाएगी। यहाँ पे साइट खुलने के बाद आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया गया। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसी समय रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट भी करना है। और व्यू स्टेटस एप्लीकेशन अपने पूरा भर देंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिया जाएगा कि आप व्यू करिए, उसमें देखिए कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही है। यदि गलत है तो उसको सुधार कर सकते हैं आप वहीं पे। देखिए आपको जाकर रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का ये ओपन हो जाएगा। आप किस भाषा में भरना चाहते हैं फॉर्म को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। कोई भी यदि आपको पढ़ना है इसमें तो पढ़ के आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। क्या क्या भरना है आपको, सभी चीज़ें इसमें दी हुई है, वो आप पढ़ के भी भर सकते हैं। और लास्ट में देखिए किस कैटेगरी में कितनी यहाँ वैकेंसी है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखने के बाद आप लास्ट में यहाँ पे आप भर सकते हैं फॉर्म को। भुगतान कितना करना है आपको, कौन से कैटेगरी में है, कितना आपको भुगतान लगेगा, कितना जीएसटी इसमें कटेगा, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट भी आपको पे करना है। फिर लास्ट में आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आप कैसे इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर देखिए एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप फॉर्म भरना अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। यहाँ पे यदि आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे,
इंडियन, और ये मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, एप्लीकेशन एड्रेस आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद नीचे जाएंगे कि आप बिहार के रहने वाले हैं, यस तो यस में टिक करेंगे, नो तो नो में टिक करेंगे। कैंडिडेट एप्लीकेशन जेंडर आपको यहाँ पर डालना है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपको डालना है, अपना कास्ट डालना है, किस ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, क्या है, जनरल हैं, क्या है, वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिजिकल यदि आप चैलेंज आप कर रहे हैं तो यस में डालेंगे, नहीं तो नो में डालेंगे। क्या आप बिहार के एम्प्लॉय हैं तो यस में डालेंगे, नहीं है तो नो में डालेंगे। और यदि आपने एक सर्विस है, पहले आप सर्विस कर चुके हैं तो यस में डालेंगे, नहीं तो नो में डालेंगे। यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए ओपन होगा। पेमेंट के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो लगेगा, आपका मार्कशीट जो आपने जैसे 10th हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ये सब सभी चीज़ें उसमें आपको भरनी होगी। तो पहले से ये सब जुटा के आप रख लेंगे, इसके हिसाब से फॉर्म भरेंगे। धन्यवाद। और भी कोई यदि आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।